हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। एक क्विक वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम गूगल से कैसे टन्स ऑफ लीड्स जनरेट करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट टू बिना कोई ऐड चलाए। लोग सरप्राइज हो जाते हैं यार, आपके सेल्स टीम और आप इतना क्या बिजी रहते हो यार, एवरी टाइम आपके फोन और आपके मोबाइल रिंग होते ही रहते हैं इंक्वायरी से। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द सीक्रेट विद यू, एंड द सीक्रेट इज कॉल्ड एज गाइस, गूगल से लीड लाने का जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो है हमारा जीरो वॉल्यूम कीवर्ड फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फ्रिकिंग जीरो वॉल्यूम कीवर्ड? आज के डेट पे लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि जीरो वॉल्यूम कीवर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, राइट, लेट से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आपको घर खरीदना है, तो आप गूगल पे जाके टाइप करोगे 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, राइट। तो ये एक कीवर्ड हो गया जो कि एक कंप्लीटली एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट प्रेजेंट कर रहा है। इसे सर्च क्वेरी या तो सर्च टर्म भी कहा जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आपका कोई भी सर्विस या सोल्यूशन है, आपके कस्टमर्स भी आपके जैसे सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स गूगल पे टाइप कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स इन जामनगर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट अहमदाबाद, या अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को टारगेट करना है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स क्या टाइप करेंगे? लोगो डिजाइनर्स एट न्यूयॉर्क सिटी, राइट। सो पीपल कोई भी सर्विस या सोल्यूशन को ढूंढने के लिए आपके कस्टमर कीवर्ड्स टाइप करते हैं। तो गाइस, जीरो वॉल्यूम कीवर्ड फॉर्मूला है उन कीवर्ड्स का लिस्ट बनाना और उन कीवर्ड्स के थ्रू हेवी टन हाई क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करना और उन्हें लीड्स में कन्वर्ट करना। कंप्लीट केस स्टडी दिखाने वाला हूं, डेटा दिखाने वाला हूं। तो जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ कीवर्ड्स विच आर हाईली स्पेसिफिक, जैसे आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख रहे हो। दीज आर हाई स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, दीज आर हाई स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विच आर मिनिमम 3 to 4 वर्ड्स, जो कि मिनिमम 3 से 4 वर्ड्स होते हैं। ये ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जिनका इंटेंट काफी स्पेसिफिक और टारगेटेड होता है, दैट मीन्स इट इज जीरो वॉल्यूम। अगर आप कोई भी टूल यूज करोगे कि इन सारे कीवर्ड्स का एवरेज मंथली सर्च किया है, तो डेफिनेटली आपको 0, 10 या बहुत कम दिखाएगा, राइट। इसे कहते हैं एवरेज मंथली सर्च। कोई भी कीवर्ड का एक एवरेज मंथली सर्च होता है, राइट। एवरेज, जैसा आप कीवर्ड प्लानर के टूल पे भी देख रहे हो, हर एक कीवर्ड का एक वॉल्यूम, या तो हर एक कीवर्ड जो कस्टमर्स टाइप करते हैं गूगल के ऊपर, उसका एक एवरेज मंथली सर्च या तो वॉल्यूम कहते हैं उसे, एक एवरेज मंथली सर्च या तो एक वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हर महीने, एवरी मंथ, हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग ऑन गूगल। तो इससे पता चलता है कि कीवर्ड्स का डिमांड कितना है। तो अगर आप एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड, लो वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम कीवर्ड उठाओगे तो 0, 10 दिखाएगा, राइट। तो बहुत सारे एसईओ प्रोफेशनल्स उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन गलती वही करते हैं। ये कीवर्ड का गाइस कंपटीशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत सारे एसईओ प्रोफेशनल्स उसे नेग्लेक्ट करते हैं। वैसे कीवर्ड्स पे ब्लॉग्स लिखते ही नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट्स इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया, राइट, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स। भाई, ये सारे कीवर्ड्स हमारे गूगल के फर्स्ट पेज पे। पॉलिटिकल कैंपेन्स आसाम से लेकर के, गोवा से लेकर के, पंजाब से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुजरात से लेकर के, जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, एवरी फ्रिकिंग लोकेशन इज कॉलिंग अस फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। प्लस गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसे जो एसईओ वाले होते हैं सोचते हैं यार बहुत कंपटीशन है, इस पे कुछ करेंगे नहीं। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इस मुद्दे को ना डीप रूटेड समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये एक कीवर्ड है, राइट, इट्स ए कीवर्ड। इसका जो वॉल्यूम होगा ना, दैट मीन्स एवरेज मंथली सर्च, हजारों में इसका वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सर्चिंग दिस कीवर्ड एवरी सिंगल मंथ, राइट। लेकिन अगर मैं थोड़ा ये कीवर्ड को थोड़ा स्पेसिफिक बना दूं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर डॉक्टर्स या डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, गूगल पे टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, इसमें भी हमारा ब्लॉग फर्स्ट पेज पे है दोस्त, इसमें भी हमारा ब्लॉग फर्स्ट पेज पे आता है। सो पीपल, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, देयर आर वेरी हाई वॉल्यूम, बहुत हाई वॉल्यूम। अगर गूगल कीवर्ड प्लानर पे देखोगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स या डिजिटल मार्केटिंग फॉर लेट्स से आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, यार इनका वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब देयर विल बी वेरी लो एवरेज मंथली सर्च, बहुत लो एवरेज मंथली सर्च है दोस्त। लेकिन ये होते हैं मस्ट आस्क क्वेरी। आप सोचो ना खुद, आप कस्टमर के शूज में स्टेप इन करके देखो
अगर एक कस्टमर है वो मेडिकल इंडस्ट्री का है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट इंक्वायरीज एंड पेशेंट अपॉइंटमेंट्स, डोंट यू थिंक कि वो इस प्रकार के कीवर्ड्स को डेफिनेटली खोजेगा और रिसर्च करेगा? अगर एक आयुर्वेदा इंडस्ट्री का एक सेल्स टीम है, डोंट यू थिंक कि उनके सेल्स बंदे ये टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स? Don't you think a medical marketer will search for digital marketing for doctors? Definitely they will do. तो ये must ask query होते हैं मेरे भाई. These are must ask queries. आज के डेट पे जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है. जैसे ये ब्लॉग को मैं क्लिक करूंगा, द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस ब्लॉग, इमीडिएटली क्या होने वाला है, उस ब्लॉग को जैसे ही बंदा पढ़ेगा, फुटर पे, साइड बार पे, हर जगह कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन, डाउनलोड फ्री गाइड बुक फॉर डॉक्टर्स, हर जगह हमने इनलेट्स रखे हैं, गिविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू द रीडर ऑफ दैट ब्लॉग टू ड्रिप डाउन एंड बिकम ए लीड. ट्रस्ट मी, टॉप ऑफ द फनल से मिडिल ऑफ द फनल लाने का बेस्ट तरीका है. तो गाइज बहुत सारे एसईओ आर्ग्यू करते हैं, सर इसका तो वॉल्यूम बहुत कम है इसका एल्गोरिथम, मतलब इसका वॉल्यूम 0 10 दिखा रहे हैं, तो ट्रैफिक आएगा ही क्या? दोस्त, you need to understand, आपको LSI keywords यूज करने. दैट मीन्स यू कैन राइट मल्टीपल ब्लॉग्स और एक ही ब्लॉग में आपको मल्टीपल रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करने हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, इंक्रीज सेल्स फॉर क्लिनिक्स, इंक्रीज पेशेंट अपॉइंटमेंट्स. ये सारे अलग अलग कीवर्ड्स है विद डिफरेंट सर्च वॉल्यूम. इसका 10 हो सकता है, इसका 50 हो सकता है, इसका 10 हो सकता है. तो अगर हम इन सारे रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करके हमने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, एक ब्लॉग लिख दिया है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सारे कीवर्ड्स पे रैंक करना स्टार्ट करेगा और क्यूमुलेटिवली आपका ब्लॉग इन सारे ट्रैफिक को अट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स वन ब्लॉग कैन गेट अराउंड 10 + 50 + 10 + 50 अराउंड 70 ट्रैफिक, 70 वॉल्यूम का ट्रैफिक लेके आ रहा है. तो आप सोच रहे हो सर इसका तो सिर्फ 10 है, आप रिलेटेड कीवर्ड्स का गुच्छा बना दो. जैसा फॉर एग्जांपल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, हमारा ये जो ब्लॉग है ना, डिजिटल मार्केटिंग फॉर काइंड ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन्स इन इंडिया, आप अगर देखोगे इस ब्लॉग में ना हमने मल्टीपल कीवर्ड्स यूज किए और सारे कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, और सारे कीवर्ड्स का खुद का एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है. तो क्यूमुलेटिवली सारे सर्च वॉल्यूम को जब हम मिलाते हैं ना, हमारे पास एक बिगर चंक ऑफ ट्रैफिक आता है उस पर. जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिशियंस, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट. सो पीपल, द फंडा हियर इज वेरी सिंपल. फंडा यहाँ पे सिंपल क्या है कि गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे बॉट एल्गोरिदम होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो यूज करता है ये समझने के लिए कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग किस नीश में ऑथोरिटी है. तो आप जब सिमिलर कीवर्ड्स यूज करते हो ना एक ब्लॉग के अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स, और गूगल का क्रॉलर जब स्कैन करता है उस ब्लॉग को एंड सिमिलर कीवर्ड्स पर स्टंबल करता है, देन गूगल विल अंडरस्टैंड फ्रीकिंग दिस ब्लॉग इज ए ऑथोरिटी इन दिस नीश. इस नीश के ब्लॉग को आपको रैंक कराने में बहुत ईजी होगा व्हेन यू हैव क्रिएटेड created a network of related keywords within that 1000 blog article. Listen to this very carefully. Smart business owners मेहनत करते हैं और अपना legacy build कर देते हैं throughout the life by getting high qualified traffic from Google, right? तो देखो दूसरा मम एल्गोरिदम भी है. मम एल्गोरिदम भी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो सिमिलर कीवर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट को अथॉरिटी में कन्वर्ट करता है. तो पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि यार रिसेंटली क्या हो पता है, हमारा एक आर्टिकल है, मैं आपको अभी रियल टाइम केस स्टडी एनालिटिक्स खोल के दिखाता हूं. हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है, जो कि टॉपिक है हाउ कैन अ हाउसवाइफ अर्न मनी फ्रॉम होम. हाउ कैन ए हाउसवाइफ अर्न मनी फ्रॉम होम. गूगल कीवर्ड प्लानर पे अगर आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है ना 10 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है. लेट अस गो टू गूगल एनालिटिक्स. मैं गूगल एनालिटिक्स अभी खोल के स्क्रीन पे मेरी टीम को बोलूंगा उसका स्क्रीनशॉट, उसका रिकॉर्डिंग डाले. आप देखो फिल्टर लगाया गया है लास्ट 1 वीक में, लास्ट 6-7 डेज के अंदर. वॉल्यूम तो मंथली वॉल्यूम बता रहा है 10 ना, जैसे आपने देखा अभी. लेकिन सरप्राइजिंग वी आर गेटिंग मोर देन 190 पेज व्यूज एवरी सिंगल वीक. तो यार हर महीने अराउंड 700 to 800 ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम दिस ब्लॉग. यार स्विट्जरलैंड से लेकर के, साउथ अमेरिका से लेकर के, इंडिया से लेकर के हर जगह से कॉल आ रहा है. स्मॉल एंटरप्राइजेस रन बाय वुमेन,
दे वांट टू टेक आवर कंसल्टेशन, दे वांट टू टेक आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कुछ कोचिंग लेना चाहते हैं, कुछ कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, कुछ सर्विस लेना चाहते हैं. वी हैव इनॉर्मस बिजनेस. तो गाइज, हाउ कैन हाउसवाइफ अर्न मनी फ्रॉम होम? ट्रस्ट मी गाइज, जो ये गोल्डन कीवर्ड्स है ना, लोग मिस कर रहे हैं. और इन कीवर्ड्स पे अपने ब्लॉग को रैंक करने में कितना ही टाइम लगेगा. ठीक है, तो नाउ पीपल यू सी बेनिफिट्स क्या होते हैं. आप एक इस तरह से जीरो वॉल्यूम कीवर्ड को लेते हो तो बहुत लेस कंपटीशन, क्योंकि बेटा कोई कर ही नहीं रहा है यार. इतना एजुकेशन है ही नहीं इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग को लेके. सब वही फ्री के कोर्स 300, 400, 100, 200, 500, 1000, 5000 में खेल रहे हो. तो नोबडी इज गोइंग डीप डाइविंग एंड अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी वर्क करता है. तो अभी आप फर्स्ट मूवर बनोगे. इट इज हाईली टारगेटेड होता है, मतलब ट्रैफिक आएगा कम, लेकिन जितने आएंगे दे विल बी हाईली टारगेटेड, हाई क्वालिटी लीड्स. तो सोचो ना, ऐसे कीवर्ड जिसमें कंपनी ऐड चला रहे हैं, उस पर हम ऑर्गेनिकली फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं. तो लुक एट द बेनिफिट. ठीक है ना. तो इससे होगा क्या, आप कस्टमर का अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब करोगे इन द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर बाइंग जर्नी. जब किसी कस्टमर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम के अराउंड रिसर्च स्टार्ट करता है ना, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन खोजता है. अगर वो इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी अपने ब्लॉग के थ्रू या अपने वीडियो के थ्रू पहुंचाने में हेल्प करती है, देन द ट्रस्ट स्टार्ट्स गेटिंग बिल्ट. तो ट्रस्ट, तो आप अपने कस्टमर का ना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर बाइंग जर्नी. यू कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट. आई वुड से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो. ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी राइट नाउ बॉयज एंड गर्ल्स टू गेट अ सेल्स. लेकिन इस तरह के भैया कीवर्ड्स हमें मिलेंगे कैसे? फ्रॉम वेयर विल आई गेट सच ऑफ कीवर्ड्स? ऐसा कीवर्ड्स मेरे को मिलेंगे कैसे? जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, वेयर टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एंड गेट आइडियाज ऑफ दिस कीवर्ड इज गूगल ऑटो कंप्लीट. जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, मार्केटिंग फॉर क्लिनिक्स टाइप करोगे तो गूगल आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे और भी सजेशंस दे देगा, जो कि लॉन्ग टेल जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स है, जो कि लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस पर लोग कंटेंट बिल्ड नहीं कर रहे हैं. वीक में आपको 2-3 घंटा ही तो लगाना है ऐसा ब्लॉग लिखने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मेरे से सीखोगे ना कैसे इन ब्लॉग्स को रैंक करते हैं, यू कैन रैंक दिस ब्लॉग इन 2 to 3 वीक्स ऑफ टाइम. 2 से 3 वीक के अंदर लीड्स की बरसात. तो पहला है दोस्त ऑटो कंप्लीट. दूसरा है पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो. ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रोस्पेक्ट बहुत फ्रिक्वेंटली रिसेंटली गूगल के ऊपर पूछ रहे हैं, राइट. तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है गाइस. तो गाइस, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. और एक ऐसा आज आपको मैंने गोल्ड माइन बताया यार, जो कि मैक्सिमम एमएनसी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, राइट. तो गाइस, ये तो कंप्लीट ऑर्गेनिक तरीका हो गया है जिससे हम लीड जनरेट करते हैं. देयर आर मोर 21 to 30, 50 वेज जहां हम इनबाउंड, आउटबाउंड, आउटरीच हर एक मेथड को लिवरेज करना सिखाते हैं इन आवर लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, विच इज एशियाज नंबर 1. नोबडी इज आवर कॉम्पिटिटर. दूर दूर तक नोबडी इज कॉम्पिटिटर. जितने डेडिकेशन के साथ हम स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स से लेकर के एडवांस लेवल इंप्लीमेंटेशन तक हम सिखा रहे हैं ना, with hand holding, with live internships, with live projects, with lifetime mentorship. That means अगर आप SEO करोगे तो लाइव कीवर्ड्स पे काम करोगे. अगर एड्स कर रहे हो तो हमारे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में रियल बजट के साथ काम कर रहे हो, राइट. 2 महीने का पेड इंटर्नशिप भी आप ले रहे हो हमारे साथ ही. कंप्लीट लाइव क्लास होने वाला है. रिकॉर्डिंग मटेरियल्स आपको मिलेंगे जस्ट फॉर रेफरेंस. हम आपको लाइव क्लास में आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूंगा, आपके सारे क्वेश्चंस को लाइव लूंगा, प्लस लाइफ टाइम मेंटरशिप विद अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन. दैट मीन्स एवरी संडे मॉर्निंग में आपके साथ पर्सनली भी जुड़ूंगा 1-to-1. दैट मीन्स वीकली तो सेशंस होंगे, ठीक है. 2-3 घंटे का सेशन हर वीक होगा, ऑल्टरनेट डेज में होगा, फिर असाइनमेंट, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, प्लस संडे आप मेरे साथ डायरेक्ट मेरे कैलेंडर को बुक कर सकते हो, ठीक है. इफ यू आर ए मेंटी और इफ यू आर ए स्टूडेंट, 1-to-1 गाइड करूंगा. माय टीम विल बी हेल्पिंग यू डे इन डे आउट अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट रीचिंग योर फाइनेंशियल गोल्स. 4.5 महीने का ये कमांडो लेवल ट्रेनिंग होने वाला है, जहां पे मार्केटिंग, सेल्स, टीम बिल्डिंग, customer retention, operation, entrepreneurship, everything you will learn. You will just not learn the hard skills but also the soft skills. You will just not have the skill set, you will have the mindset also. 4.5 महीने के बाद भी लाइफ टाइम हम आपको ट्रेन करते रहेंगे. लाइव जूम 1-to-1 unless and until you are not reaching your financial goals and not achieving your dreams and living a fulfilling life. I can do that promise with you.
मैं एक हाथ बढ़ा रहा हूं, आर यू रेडी? स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर, स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर। मोबाइल महंगा लेना है, घर महंगा लेना है, भाई वो सिर्फ आएगा कैसा पता है? जब आप क्वालिटी चीज यहां डालोगे। स्टिल वेटिंग? द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून। Click on the link below, download the syllabus and book a counseling directly with our team. This is Alok Bhartiya signing off for now. Have a nice day. Bye-bye. Thanks a lot.